1030 मेगावाट्स ये है इंडिया का 2024 डेटा सेंटर कैपेसिटी। बस 5 साल पहले मतलब 2019 में ये नंबर 350 मेगावाट्स था। ये कैपेसिटी यूएस या चाइना जैसे जायंट्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये फिर भी एक 3x ग्रोथ है। इंडिया में एक डेटा सेंटर बूम चल रहा है और इंडिया का डेटा सेंटर इंडस्ट्री के ग्रोथ से रियल एस्टेट और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे दूसरे इंडस्ट्रीज पे भी इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए टेलीकॉम जायंट्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज और स्टेट गवर्नमेंट्स में इस ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए एक रेस लग गई है। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के डेटा सेंटर इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। हम कुछ रिपोर्ट्स के थ्रू स्पेस के मेजर ट्रेंड्स देखेंगे। इसके बाद हम स्पेस की हिस्ट्री एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम वो इंडस्ट्रीज देखेंगे जिन्हें डेटा सेंटर इंडस्ट्री के ग्रोथ से फायदा हो सकता है। एंड में हम इंडिया के डेटा सेंटर्स का करंट सिचुएशन और स्पेस का फ्यूचर भी एक्सप्लोर करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट आयुष, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस इंडस्ट्री के हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं। इंडिया का डेटा सेंटर बूम इंडिया के मोबाइल इंटरनेट रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुआ। सितंबर 2016 में रिलायंस जियो अपने सुपर चीप डेटा प्लान्स के साथ लॉन्च हुआ। इसका इंपैक्ट इमीडिएट था। जनवरी 2017 तक पहली बार इंडिया का डेटा यूसेज यूएस के डेटा यूसेज को क्रॉस कर चुका था, और वो भी एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ। 2017 से इंडिया का डेटा ट्रैफिक 30 टाइम्स से भी ज्यादा बढ़ चुका है। आपने शायद खुद ये ग्रोथ भी देखा होगा और इसमें कंट्रीब्यूट भी किया होगा। लगभग 10 साल पहले अपने मोबाइल पे एक मूवी स्ट्रीम करना बहुत मुश्किल होता, लेकिन आज ये एक डेली एक्टिविटी जैसा बन गया है। अब इस डेटा कंजम्पशन हैबिट को 90 करोड़ मोबाइल इंटरनेट यूजर्स से मल्टीप्लाई करो और तब जाके आपको समझ आएगा कि इंडिया का डेटा कंजम्पशन कितना जोर से ग्रो हुआ है। इतने बड़े डेटा कंजम्पशन लोड को हैंडल करने के लिए इंडिया में डेटा सेंटर्स की जरूरत होगी। इसीलिए इस ग्रोथ के कारण इंडिया में डेटा सेंटर्स के डिमांड में भी ग्रोथ आया है, क्योंकि इन डेटा सेंटर्स के थ्रू कंपनीज कस्टमर्स का डेटा स्टोर और प्रोसेस कर सकती हैं और इन कस्टमर्स को जल्दी सर्व भी कर सकती हैं। लेकिन इन कंपनीज के खुद के ऑन साइट डेटा सेंटर्स इस लोड को हैंडल करने के लिए स्केल नहीं कर पाते। इसीलिए कंपनीज थर्ड पार्टी डेटा सेंटर प्रोवाइडर्स की मदद लेती हैं। कई लोगों को लगता है कि इंडिया में डेटा सेंटर्स का डिमांड एआई के कारण बढ़ रहा है, लेकिन इस ग्रोथ का रियल ड्राइवर हमारा ग्रोइंग इंटरनेट सर्विस का डिमांड ही है। इन सर्विसेज में डिजिटल पेमेंट्स, बिजनेसेस का क्लाउड माइग्रेशन, स्ट्रीमिंग जैसे कई सर्विसेज के कारण इंडिया का इंटरनेट डिमांड का ग्रोथ बढ़ता रहेगा। अपने हाइप के बावजूद फिलहाल एआई वर्कलोड इंडिया के डेटा सेंटर यूज में बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इस कंट्रीब्यूशन में एक बड़ा चेंज जल्द ही एक्सपेक्टेड है। फिलहाल टेलीकॉम प्लेयर्स इंडिया में सबसे बड़े डेटा सेंटर बिल्डर्स हैं। इंडिया के 5 सबसे बड़े डेटा सेंटर्स में से 3 ऐसी कंपनीज ओन करती हैं जिनका बिजनेस टेलीकॉम में है, जैसे एयरटेल और एनटीटी। रिलायंस भी इस स्पेस में प्रेजेंट है, लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरह ये अभी तक इस स्पेस का लीडर नहीं है। लेकिन रिलायंस जामनगर में एक डेटा सेंटर बना रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा हो सकता है। जैसे जैसे इंडिया में 5G पेनिट्रेशन बढ़ेगा, टेलीकॉम कंपनीज अपने डेटा सेंटर कैपेसिटीज बढ़ा सकते हैं। इंटरेस्टिंगली, टेलीकॉम कंपनीज डेटा सेंटर डिमांड में बस 4% कंट्रीब्यूट करते हैं। मैक्सिमम डिमांड हाइपर स्केलर से आती है। ये AWS, गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट अज्योर जैसे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जो दूसरे कंपनीज को क्लाउड सर्विसेज देते हैं। टेलीकॉम कंपनीज मोस्टली अपने खुद के डेटा सेंटर कैपेसिटीज यूज नहीं करते, लेकिन टेलीकॉम कंपनीज फिर भी डेटा सेंटर्स बनाने में फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास इस स्पेस में एक नेचुरल एडवांटेज है। डेटा सेंटर्स को ऑपरेट करने के लिए स्ट्रॉन्ग अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी की जरूरत होती है, और टेलीकॉम कंपनीज ऑलरेडी फाइबर नेटवर्क्स ओन करते हैं, तो ये डेटा सेंटर्स के लिए रिक्वायर कनेक्टिविटी दे सकते हैं। इसीलिए टेलीकॉम कंपनीज डेटा सेंटर्स सेटअप करते हैं जो उनके नेटवर्क्स के साथ ऑपरेट कर सके। डेटा सेंटर्स स्टैब्लिश करने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल की भी जरूरत होती है। इन्हें सेटअप करने के लिए बहुत बड़े लैंड प्लॉट्स की जरूरत होती है। जाइंट क्लाइमेट कंट्रोल बिल्डिंग्स बनाने पड़ते हैं। इन बिल्डिंग्स में पावर भी सप्लाई करना पड़ता है और डेटा प्रोसेसिंग के लिए डिवाइस और स्टोरेज रैक्स के लिए पेमेंट्स भी करने पड़ते हैं। इन सब के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है और लैंड और पावर से रिलेटेड कई सारे रेगुलेशन से भी डील करना पड़ता है। यहाँ इंडियन टेलीकॉम कंपनीज के पास 2 एडवांटेजेस हैं। पहला, इन्हें अपने स्केल के कारण बैंक से लो इंटरेस्ट लोन्स मिल सकते हैं, और दूसरा, इनके पास इंडियन लॉस के साथ काम करने का सालों का एक्सपीरियंस भी है।
इस एडवांटेज के कारण इंडियन टेलीकॉम प्लेयर्स के पास एक एज है जो कैपिटल रिच हाइपर स्केलर्स के पास भी नहीं है। इसलिए इंडियन टेलीकॉम प्लेयर्स के लिए डेटा सेंटर्स एक हाई मार्जिन सेगमेंट बन जाता है। अगर डेटा की बात करें तो टेलीकॉम प्लेयर्स कस्टमर्स को चीप डेटा प्रोवाइड करके बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते। एंटरप्राइजेस उनके हाईएस्ट पेइंग कस्टमर्स होते हैं, जिन्हें अपने ऑपरेशन स्मूथ रखने के लिए बहुत सारा डेटा प्रोसेस करना पड़ता है। इसीलिए टेलीकॉम कंपनीज इन एंटरप्राइजेस को नेटवर्क एक्सेस और डेटा सेंटर सर्विसेज एक साथ बंडल करके देते हैं। जैसे अगर एक ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑपरेटर का एग्जांपल लें तो इन्हें डे टू डे टास्क के लिए डेटा के साथ साथ स्ट्रीमिंग ट्रैफिक हैंडल करने के लिए बहुत सारे डेटा सेंटर कैपेसिटी की भी जरूरत होती है। ऐसे में स्टैंड अलोन डेटा सेंटर प्रोवाइडर्स के सर्विसेज कॉस्टली हो सकते हैं, लेकिन टेलीकॉम कंपनीज चीपर बंडल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे इनके क्लाइंट्स के कॉस्ट्स बच सकते हैं। और सिर्फ टेलीकॉम कंपनीज के क्लाइंट्स ही नहीं, कुछ दूसरे इंडस्ट्रीज भी हैं जिन पे इंडिया में डेटा सेंटर्स के डिमांड ग्रोथ का इम्पैक्ट पड़ सकता है, स्पेशली रियल एस्टेट और पावर। चलिए इन दोनों इंडस्ट्रीज पे डेटा सेंटर के ग्रोथ का इम्पैक्ट देखते हैं। सबसे पहले रियल एस्टेट। देखो दोस्तों, डेटा सेंटर्स को बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत होती है। इन्हें बहुत सारे लैंड, कूलिंग के लिए वाटर सप्लाई, फाइबर नेटवर्क्स और पावर सप्लाई स्टेशंस की जरूरत होती है। इन सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करना रियल एस्टेट बिजनेसेस के नॉर्मल ऑपरेशंस का पार्ट है। इसीलिए रियल एस्टेट बिजनेसेस के लिए डेटा सेंटर्स एक नया एसेट क्लास बन रहा है, जिसे डेवलपर्स चेज कर रहे हैं। यह रियल एस्टेट कंपनीज के क्वार्टरली अर्निंग्स कॉल से क्लियर होता है। जैसे रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी अनंतराज ने एक सेपरेट डेटा सेंटर डिवीजन लॉन्च किया है। कंपनी ने इवन अपना क्लाउड सर्विस लॉन्च किया है। कंपनी एक फ्रेश इश्यू के थ्रू 2100 करोड़ रुपीस रेस करना चाहती है। इन पैसों से कंपनी अपना डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स फंड करेगी। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 27 तक इन प्रोजेक्ट से 1200 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है। इंडिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट प्लेयर्स में से एक लोधा ग्रुप ने भी इस रेस में एंट्री ले ली है। फाइनेंशियल ईयर 25 के लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने डेटा सेंटर्स के लिए 500 करोड़ रुपीस का लैंड सेल किया है। मुंबई बेस्ड हीरानंदानी ग्रुप भी इस स्पेस में इंटरेस्ट ले रहा है। कंपनी ने योता नाम का एक डेटा सेंटर ऑपरेटर अक्वायर किया है। इस बिजनेस के लिए उन्होंने पनवेल में एक 600 एकड़ का टाउनशिप बिल्ड किया है। इस टाउनशिप में योता एनएम फैसिलिटी है, जो एशिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर्स में से एक है। और रियल एस्टेट डेवलपर्स का डेटा सेंटर्स में इंटरेस्ट लेना सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। यूएई के लार्जेस्ट डेटा सेंटर ऑपरेटर एक खाजना नाम के रियल एस्टेट प्लेयर हैं। रियल एस्टेट के बाद इंडिया में डेटा सेंटर्स के ग्रोथ से पावर इंडस्ट्री पे भी इंपैक्ट पड़ सकता है। डेटा सेंटर्स बहुत पावर कंज्यूम करते हैं। एक सिंगल डेटा सेंटर 30 लाख घरों जितना पावर कंज्यूम करता है। कुछ प्रोजेक्शंस के हिसाब से डेटा सेंटर्स इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट का 3% तक कंज्यूम कर सकते हैं। फिलहाल ये नंबर 1% से भी कम है। ये ग्रोथ इंडिया के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। डेटा सेंटर्स को 24/7 पावर सप्लाई की जरूरत होती है, और वो भी बड़ी क्वांटिटीज में। पीक डिमांड के टाइम पे डेटा सेंटर्स के कारण पावर ग्रिड्स पे प्रेशर पड़ सकता है, और क्योंकि इंडिया के पावर का 55% कोल से आता है, इस ग्रोइंग पावर डिमांड से एनवायरनमेंट पे भी बुरा असर पड़ सकता है। हमने रिसेंटली इंडिया के पावर ट्रांजिशन पे भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप इसे भी जरूर देखना, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन डेटा सेंटर्स के इस प्रॉब्लम में ऑपरेटर्स को एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। वो इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स करने का प्लान कर रहे हैं। जैसे भारतीय एयरटेल की बात करें तो कंपनी ने अपने नेक्स्ट्रा प्रोजेक्ट के अंडर रिन्यूएबल कंपनीज के साथ अपने डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स के लिए सोलर और विंड प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए पार्टनर कर रही है। योता NM1 प्रोजेक्ट्स के टोटल एनर्जी का हाफ भी रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट होता है। अडानी ने भी इस स्पेस में कुछ स्टेप्स लिए हैं। कंपनी ने डेटा सेंटर्स स्टैब्लिश करने के लिए अडानी कॉनेक्स नाम से एक इंडो अमेरिकन जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश किया है। जॉइंट वेंचर ने रिन्यूएबल एनर्जी पावर डेटा सेंटर्स के लिए $1.44 बिलियन रेज भी किया है। डेटा सेंटर स्पेस में ऑपरेट करने के लिए अडानी ग्रुप अपने रियल एस्टेट, कोल प्लांट्स, सोलर मॉड्यूल्स और वायर्स एंड केबल्स जैसे वर्टिकल्स का सपोर्ट भी ले रहा है। इनफैक्ट जेफरीज के हिसाब से अडानी और रिलायंस जैसे ग्रुप्स इंडिया के डेटा सेंटर बूम को बूस्ट कर रहे हैं। अगर इन प्लेयर्स के करंट प्लान्स काम करते हैं तो इंडिया के डेटा सेंटर ग्रोथ का हाफ इन्हीं प्लेयर्स से आ जाएगा। और ये डेटा सेंटर्स एग्जैक्टली हैं कहाँ? जहां रिलायंस, अडानी, हीरानंदानी और लोधा जैसे जायंट्स के हेडक्वार्टर्स हैं। मुंबई। इनफैक्ट मुंबई में इंडिया के टोटल डेटा सेंटर्स के हाफ से ज्यादा प्रेजेंट है। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि मुंबई इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस हब है।
मुंबई के सिटी के पास होने के कारण इसे एक डेटा सेंटर हब बनाने में प्रेफरेंस मिलता है। अंडर सी केबल्स, जिन्हें हमने रिसेंटली एक और वीडियो में कवर किया था, इंटरनेट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं और मुंबई में ही इंडिया के ज्यादातर इंटरनेशनल सबमरीन केबल्स प्रेजेंट हैं। मतलब गेटवे ऑफ इंडिया ही हमारे इंटरनेट का गेटवे भी है। तो जो कंपनीज इंडियन कस्टमर्स को डेटा और नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, उन्हें भी इन लोकेशंस के आसपास ही रहना होगा। इससे ये कंपनीज अपने सर्विसेज तेजी से और रिलायबली डिलीवर कर पाएंगे। लेकिन कुछ और रीजन्स में भी अब ग्रोथ हो रही है। स्टेट गवर्नमेंट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी और लैंड सब्सिडीज जैसे इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि इनके कैपिटल सिटीज में डेटा सेंटर्स बनाए जाएं। जैसे यूपी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के कारण नोएडा एक डेटा सेंटर हब बन चुका है। हैदराबाद ने भी गवर्नमेंट पॉलिसी और रिलायबल पावर सप्लाई के कारण बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट किए हैं। इंडिया का डेटा सेंटर बूम अभी अर्ली फेज में है। इंडिया अभी भी ग्लोबल डेटा सेंटर कैपेसिटी में बस 3% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन हमसे ग्लोबल डेटा डिमांड का 20% जनरेट होता है। ये गैप एक नेसेसिटी और एक अपॉर्चुनिटी दोनों प्रेजेंट करता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया अगला डेटा सेंटर हब बन सकता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।